So guys, welcome back to the new video in which we are going to talk about Stiga DNA Hybrid Extra Hard. So इस टेस्ट के लिए जो मैंने ब्लेड यूज़ किया है वो है Stiga CyberShape Carbon. तो चलिए चलते हैं रिव्यू की तरफ। तो चलिए चलते हैं टॉप स्पिन एंड काउंटर्स के ऊपर। सो जब मैं टॉप स्पिन एंड काउंटर्स खेल रहा था DNA हाइब्रिड से मैंने ये नोटिस किया, आपके जो टॉप स्पिन है वो बहुत ज़्यादा लाइवली फील करता है एज़ कम्पेयर टू DNA ड्रैगन ग्रिप। जैसे कि आपको पता है ये एक हाइब्रिड रबर है जिसकी वजह से जो आपका टैकी सरफेस है उसकी वजह से जो आपका स्पिन जनरेशन रहेगा टॉप स्पिन करते टाइम वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं ये बोलना चाहूँगा जो इसका टॉप स्पिन का जो स्पिन रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू DNA ड्रैगन ग्रिप, बट जो आपके टॉप स्पिन रहेंगे वो बहुत ज़्यादा फास्ट रहेंगे एज़ कम्पेयर टू DNA ड्रैगन ग्रिप। ये जो रबर है ये ज़्यादा लाइवली फील करता है एज़ कम्पेयर टू DNA ड्रैगन ग्रिप क्योंकि इसका जो हार्डनेस है वो है 52 डिग्री, वही आपका DNA ड्रैगन ग्रिप का हार्डनेस है 55 डिग्री। सो जो आर्क मिलेगा टॉप स्पिन करते टाइम वो आपका रहेगा हाई। सो जब मैं काउंटर्स खेल रहा था इस रबर से मैंने ये नोटिस किया आपका जो काउंटर्स रहेंगे वो भी बहुत अच्छे से चले जाते हैं इस रबर से, क्योंकि इसका जो पंच इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू DNA ड्रैगन ग्रिप। सो जो डुअल टाइम है इस रबर का वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से जो आपका बॉल है वो ज़्यादा देर स्टिक ऑन करता है आपके रबर पे, जिसकी वजह से आप स्पिन अच्छे से जनरेट कर पाओगे इस रबर से। ओवरऑल जो ड्रॉबैक लगा इस रबर का मेरे को वही लगा कि इसका जो स्पिन जनरेशन है एंड आपका जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू DNA ड्रैगन ग्रिप। तो चलिए अब बात करते हैं लूपिंग के ऊपर। सो जब मैं लूप्स मार रहा था DNA हाइब्रिड से मैंने ये नोटिस किया आपके जो लूप्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा इजी टू एग्जीक्यूट हो जाते हैं इस रबर के साथ, क्योंकि इसका जो लाइवली नेचर है वो बहुत ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू DNA ड्रैगन ग्रिप। सो जो आपके लूप्स रहेंगे उसमें बहुत ज़्यादा आप स्पिन जनरेट कर पाओगे इस रबर के थ्रू, प्लस आपके जो लूप्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेंगे एज़ कम्पेयर टू DNA ड्रैगन ग्रिप। जो आर्क रहेगा लूप्स का वो रहेगा आपका हाई। सो जो टैकी सरफेस है एंड जो डुअल टाइम है इस रबर का वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है आपको स्पिन को अच्छे से जनरेट करने के लिए लूपिंग के टाइम पे। सो जो लूप्स थे इस रबर के थ्रू वो बहुत ज़्यादा हैवी थे, जिसकी वजह से जो ओपोनेंट है वो गलतियाँ कर सकता है। लूप्स के टाइम पे मैंने ये नोटिस किया आपका जो डिपिंग इफेक्ट रहेगा वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं ये बोलूँगा वो बहुत ज़्यादा नियर बाय रहेगा आपका DNA ड्रैगन ग्रिप की तरह। जो डिपिंग इफेक्ट है उसकी वजह से जो ओपोनेंट है वो गलतियाँ कर सकता है। 52 डिग्री स्पंज होने की वजह से जो आपका जो पावर मिलेगा लूपिंग के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से जो आपका लूप्स रहेंगे उसमें बहुत ज़्यादा पावर रहेगा एंड बहुत ज़्यादा स्पिन रहेगा। मैं ये बोलना चाहूँगा इस रबर से जो आपका लूप्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा लाइवली फील करता है एज़ कम्पेयर टू DNA ड्रैगन ग्रिप, जिसकी वजह से जो आपका लूप जनरेशन रहेगा वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है इस रबर से। तो चलिए अब बात करते हैं बैक हैंड टॉप स्पिन के ऊपर। सो जब मैं बैक हैंड टॉप स्पिन मार रहा था DNA हाइब्रिड से मैंने ये नोटिस किया आपके जो बैक हैंड्स है वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाते हैं इस रबर के साथ, क्योंकि एक हाइब्रिड रबर है। हाइब्रिड रबर होने की वजह से इसका जो पावर मिलेगा स्पंज के थ्रू वो बहुत ज़्यादा आपका सिमिलर रहेगा कोई भी आपका टेंसर रबर की तरह, बट जो आपका टैकी टॉप शीट है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है बॉल को कंट्रोल करने के लिए, जिसकी वजह से जो आपका टॉप स्पिन रहेगा वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल वे में जाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा इस रबर का जो परफॉर्मेंस है बैक हैंड में वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा आपका DNA ड्रैगन ग्रिप से, क्योंकि इसका जो बाउंसी नेचर है उसकी वजह से जो आपका बैक हैंड टॉप स्पिन है वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाता है इस रबर से। बैक हैंड टॉप स्पिन के टाइम पे मैंने ये नोटिस किया आपका जो आर्क रहेगा वो आपका रहेगा हाई।
सो जो डिपिंग इफेक्ट है वो भी आपका बहुत ज़्यादा सिमिलर रहेगा आपका DNA ड्रैगन ग्रिप की तरह। हैवी डिपिंग इफेक्ट की वजह से जो आपका ओपोनेंट है वो इजीली रीड नहीं कर पाएगा आपके बैक हैंड टॉप स्पिन को, जिसकी वजह से वो गलतियाँ कर सकता है। जो टैकी सरफेस है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है बॉल को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए, प्लस आपका जो स्पिन जनरेशन रहेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू अदर टेंसर रबर्स। हाइब्रिड रबर्स का यही फ़ायदा होता है, जो आपका स्पिन जनरेशन रहता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, प्लस आपको जो स्पन से जो पावर मिलेगा उसके से जो आपका बैक हैंड टॉप स्पिन हो गया, फोर हैंड टॉप स्पिन हो गया, वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर मैं बात करूँ ब्लॉकिंग का, देन इस रबर से जो बैक हैंड ब्लॉक्स होते हैं वो बहुत अच्छे से हो जाते हैं। मैं स्पेशली इस रबर को अपने बैक हैंड पे ही चलाता हूँ, जिसकी वजह से मैं बोल सकता हूँ इसका जो बैक हैंड है, बैक हैंड ब्लॉक्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। प्लस अगर आप जैब हिट ज़्यादा खेलते हो देन ये रबर आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा बैक हैंड में। तो चलिए अब बात करते हैं बैक हैंड फ्लिक के ऊपर। सो जब मैं बैक हैंड फ्लिक मार रहा था DNA हाइब्रिड से, मैंने ये नोटिस किया आपके जो बैक हैंड फ्लिक्स है वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाते हैं इस रबर के साथ। जो टैकी नेचर है एंड जो बाउंसी इफेक्ट है इस रबर का, उसके वजह से जो आपका बैक हैंड फ्लिक रहेंगे उसमें बहुत ज़्यादा स्पिन जनरेट कर पाओगे, प्लस आपके बैक हैंड फ्लिक्स में बहुत ज़्यादा पावर रहेगा। 52 डिग्री स्पंज होने की वजह से जो आपका पावर रहेगा फ्लिक्स के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लस जो टैकी सरफेस है वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर देता है स्पिन को अच्छे से जनरेट करने के लिए। प्लस आपका जो कंट्रोल रहेगा फ्लिकिंग के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है इस रबर से। फ्लिकिंग के टाइम पे आपका जो आर्क रहेगा वो आपका रहेगा हाई मिड आर्क। सो जो स्पंज है वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर देता है आपको फ्लिक को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए। इसका जो ड्वेल टाइम है इस स्पंज का वो बहुत ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू DNA ड्रैगन ग्रिप, जिसकी वजह से जो आपका बॉल है वो बहुत ज़्यादा देर आपके रबर पे रहता है, जिसकी वजह से जो आपका स्पिन रहेगा फ्लिकिंग के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। सो जो आपका डेविएटिंग इफेक्ट रहेगा बैक हैंड फ्लिक के टाइम पे वो आपका ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा DNA ड्रैगन ग्रिप की तरह। हाई डेविएटिंग इफेक्ट की वजह से जो आपका ओपोनेंट है वो आपके फ्लिक को ईजिली रीड नहीं कर पाएगा। मैं ये बोलना चाहूँगा ये जो रबर है ये बैक हैंड पे बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। मैं ये बोलना चाहूँगा अगर आपको कोई बैक हैंड रबर चाहिए स्पेशली इन हाइब्रिड, देन गो विद दिस रबर, क्योंकि इसका जो लाइट वेट नेचर है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा आपके बैक हैंड को अच्छे से खेलने के लिए। सो जो बेस्ट पार्ट है इस रबर का, ये जो रबर है ये बैक हैंड पे बहुत अच्छे से काम करता है। मैं स्पेशली इसको अपने बैक हैंड पे यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ आपके बैक हैंड के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं टच प्ले एंड सर्विसेज के ऊपर। सो जब मैं टच प्ले एंड पुशेस खेल रहा था DNA हाइब्रिड से, मैंने ये नोटिस किया आपके जो पुशेस रहेंगे वो बहुत अच्छे से चले जाते हैं इस रबर के साथ। आपके जो पुशेस रहेंगे उस पर बहुत ज़्यादा स्पिन रहेगा एंड बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहेगा। जो पुशेस थे उसमें बहुत अच्छे से बैक स्पिन जनरेट कर पाओगे इस रबर के साथ, क्योंकि एक हाइब्रिड रबर है। जैसे कि आपको पता है जो हाइब्रिड रबर्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल होता है बैक स्पिन को अच्छे से जनरेट करने के लिए पुशेस के टाइम पे। सो जो आपके पुशेस रहेंगे उसमें बहुत ज़्यादा हैवी बैक स्पिन रहेगा, जिसकी वजह से जो ओपोनेंट है वो इसमें इजीली हिटअप नहीं ले पाएगा। सो जो आपका शॉर्ट गेम रहेगा इस रबर से वो भी आप बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाओगे इस रबर के साथ। इस रबर को मैंने अपने फोर हैंड पे भी चलाया, बैक हैंड पे भी चलाया, दोनों साइड जो रिजल्ट है वो आपका सेम ही रहेगा। तो चलिए अब चलते हैं सर्विसेज के ऊपर। सो जब मैं सर्विसेज कर रहा था DNA हाइब्रिड से, मैंने ये नोटिस किया आपके जो सर्विसेज रहेंगे उसमें आप बहुत ज़्यादा स्पिन जनरेट कर पाओगे, प्लस आपका जो सर्विसेज रहेंगे उसमें आपका जो डेविएटिंग इफेक्ट रहेगा वो आपका ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा DNA ड्रैगन ग्रिप की तरह। हाई डेविएटिंग इफेक्ट की वजह से जो आपका ओपोनेंट है आपका सर्विसेज इजीली रीड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो एरर्स कर सकता है। हाइब्रिड रबर होने की वजह से जो आपका जो सर्विसेज में स्पिन रहेगा एंड जो आपका स्पीड रहेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो स्पीड रहेगा आपका सर्विसेज में वो आपका मेनली इसके जो स्पंज है उसकी वजह से रहेगा, जिसकी वजह से जो आपका सर्विसेज रहेंगे वो बहुत ज़्यादा स्पीडी वे में प्लस आपका बहुत ज़्यादा स्पिनी वे में जाते हैं। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ ये रबर फोर हैंड के लिए भी अच्छा है, बैक हैंड के लिए भी अच्छा है। मैं पर्सनली इसको बोलूँगा कि बैक हैंड पे ज़्यादा अच्छे से चलता है ये रबर। फोर हैंड पे अगर आप जाना चाहते हो देन गो विद DNA ड्रैगन ग्रिप। तो चलिए चलते हैं प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। प्रोज: गुड फॉर फोरहैंड एंड ग्रेट फॉर बैकहैंड, ग्रेट फॉर ब्लॉक्स,
Great for backhand flicks and topspin. Speed is better than DNA Dragon Grip. Cons. Control and spin lesser than DNA Dragon Grip. Less tacky than DNA Dragon Grip. Life is lesser than DNA Dragon Grip. Moisture sweat affects the rubber in mid rallies.